बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स कौन नहीं लाना चाहता है। इसलिए मैं आज आपको हिंदी में बहुत अच्छे नंबर दिलाने की तैयारी आपको कराने वाली हूँ। आपकी बोर्ड में परसेंटेज अच्छी हो, इसलिए मैं आज इस वीडियो में लेसन 3 सवैये का अर्थ आपको समझाने वाली हूँ। सो स्टूडेंट्स, आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, इससे आपको पूरा चैप्टर समझ में आने वाला है। सो स्टूडेंट्स, लेसन के बारे में थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि लेसन 3 है और सवैया है, तो इसको लिखने वाले जो रसखान जी हैं उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम लेते हैं। इसके जो रचयिता हैं इस लेसन के, वो रसखान जी हैं। उनका जन्म सन 1533 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु सन 1618 ईस्वी में हुई। और इन्होंने जन्म लिया दिल्ली में और इनका नाम बाद में रसखान पड़ा। इनका पहला नाम था सैयद इब्राहिम। इनकी जो मेन रचनाएं हैं वो है सुजान रसखान एवं प्रेम वाटिका। इन्होंने मोस्टली ब्रज भाषा का चित्रण किया है, ब्रज भाषा से लिखा है और शैली इनकी मुक्तक होती है। तो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट योर वीडियो। पहला पद्यांश आपका है, मानुष हो तो वही रस खानी, बसो ब्रिज गोकुल गाँव की ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंझारन। पाहन हो तो वही गिरि को, जो धर्यो कर छत्र पुरंदन धारन। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। अब इसमें जो रसखान जी हैं वो कृष्ण के भक्त होते हैं, अनन्य भक्त होते हैं और वो प्रभु कृष्ण से वंदना करते हैं। क्या वंदना करते हैं? कहते हैं, हे प्रभु, जब मैं मर के दूसरे धाम जाऊं और फिर से मेरा पुनर्जन्म हो, प्रभु मेरा जब पुनर्जन्म हो, अर्थात मैं जन्म लेकर यदि मनुष्य बनूं, मेरा फिर से जन्म मनुष्य का हो, तो जब मैं मनुष्य बनूं तो मुझे ब्रज की ही मिट्टी नसीब हो और इन जो गांव के ग्वाल बाल हैं इन्हीं के यहाँ मेरा जन्म हो। अर्थात मैं मर के फिर से अगर मनुष्य के तन में अवतरित हूँ, फिर से मेरा मनुष्य जन्म हो, तो मैं ब्रज में ही पुनर्जन्म मेरा हो और इन गोपी ग्वालों के घर में ही मेरा जन्म हो। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंझारन। और फिर कहते हैं अपने आप को कि यदि मेरा जन्म पशु योनि में हो, अगर मुझे आप पशु बना दें तो मेरा अपना तो कुछ बस चल नहीं सकता है। तो प्रभु, अगर मुझे आप पशु भी बनाते हैं तो इतनी ही कृपा बस कर देना कि हे प्रभु, मैं नंद बाबा की गायों के बीच में ही रहूं, वहीं पर चरूं। क्यों? क्योंकि गायों को तो कृष्ण ही चराने जाते हैं, तो उन्हीं का सानिध्य मेरे साथ बना रहे। तीसरी है, पाहन हो तो वही गिरी को, जो धर्यो कर छत्र पुरंदन धारन। पाहन मीन्स यहाँ होता है पत्थर और गिरी का मतलब है पर्वत या पहाड़। छत्र का मतलब होता है छतर, छतर मतलब छतरी जो ऊपर लगाई जाती है। इंद्र जी को परंदन कहा गया है। उनके कहने का मतलब है, यदि मैं पत्थर बनूं, अगर प्रभु आप मुझे दूसरे जन्म में पत्थर भी बना दें, तो पत्थर कहाँ का मुझे बनाइए? उस गोवर्धन पर्वत में लगूं, जिस गोवर्धन पर्वत को प्रभु कृष्ण ने अपनी उंगली पर, कनिष्ठिका पर धारण किया है, उसी का पत्थर मुझे बनाइए। अब आप सोच रहे होंगे कि छात्रों, कौन सा पर्वत था जिसे कृष्ण ने अपने ऊपर उठाया? तो मैं थोड़ा सा बता दूं आपको कि एक बार क्या हुआ कि श्री कृष्ण जी जब 7 वर्ष के ही थे, तब उन्होंने गोकुल वासियों से कहा कि आप सभी इंद्र की पूजा ना करें, बल्कि गोवर्धन पर्वत की पूजा करें। गोवर्धन मतलब जहाँ पर गोबर, गांव के लोग जो थे वो गोबर एक जगह इकट्ठा करते थे, तो उन्होंने कहा कि गोवर्धन की पूजा करें, इंद्र की पूजा क्यों करते हो? तो सभी लोगों ने शुरू भी कर दिया पूजा करना, पर इससे इंद्र नाराज हो गए और उन्होंने मूसलाधार बरसात शुरू कर दी। अब 7 दिन तक लगातार बरसात होती रही, सभी के घरों में इतना पानी भराया, तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि जिस गोवर्धन की आप लोगों ने पूजा की है उसी को मैं अपने ऊपर धारण करता हूँ। तो उन्होंने अपनी कनिष्ठिका उंगली से पूरे गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर धारण कर लिया, अर्थात उसको छत्र बना दिया, छाता बना दिया, जिसके नीचे गोकुल के सभी लोगों ने शरण ली। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर मेरा जन्म अगर पत्थर के रूप में आप करते हैं तो आप मुझे
उस गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनाकर भेजिएगा जिसे प्रभु ने अपने हाथ पर इंद्र से बचने के लिए धारण किया था। चौथी लाइन आपकी, जो खग हो तो बसेरो करो मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। खग मीन्स होता है स्टूडेंट्स यहाँ पक्षी, और बसेरो का मतलब होता है निवास करना या रहना। कालिंदी यमुना जी को कहा गया है, और कूल कदम्ब का मतलब होता है कदम का पेड़। अर्थात कवि रसखान जी जो है वो बता रहे हैं कि यदि मेरा जन्म पक्षी के रूप में हो, हे प्रभु अगर आप मुझे अगले जन्म में पक्षी बनाएं तो मुझे आप कहाँ छोड़ें ये भी देख लीजिए। यमुना के किनारे जो कदम्ब का वृक्ष है उसकी डाली पर आप मेरा निवास करिए। क्यों? क्योंकि उसी कदम के नीचे प्रभु कृष्ण खड़े होकर बांसुरी बजाते हैं। तो इसीलिए हे प्रभु आप वहाँ पर भी मेरा कृष्ण से ही सानिध्य जोड़े रहिएगा, उनका साथ जोड़े रहिएगा। तो प्रभु आप मुझे अपने से अलग ना करिएगा। कृष्ण जो रसखान जी हैं वो कृष्ण से अलग नहीं होना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने इस लाइनों को लिखा हुआ है। और इस लाइन में स्टूडेंट्स में बता दूं कि आपका अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि छात्रों जो इसमें अंतिम की लाइन है उसमें एक ही अक्षर बार बार दोहराया जा रहा है। आप ज़रा ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा। लास्ट वाली लाइन में देखिए, कालिंदी कूल कदम, इन तीनों में एक ही अक्षर से शब्द की शुरुआत हो रही है, तो इसीलिए यहाँ पर स्टूडेंट्स अनुप्रास अलंकार है। तो चलते हैं हम पद्यांश सेकंड पे। आजू गई होती भोर ही हो रस खान रही वही नंद के भाव नहीं। वाको जियो जुग लाख करोड़ जसोमत को सुख जात कहो नहीं। तेल लगाई लगाई कंजन बहुए बनाई बनाई डिठो नहीं। डारी हमें निहार निहारत वारत जो चुच करत छो नहीं। आज गई होती भोर ही हो, आज मतलब होता है आज। अब यहाँ पर एक सखी जो है वो दूसरी सखी से कहती है, बात करती है। हुती मीन्स होता है होते ही, और भोर में सुबह। रही मीन्स होता है प्रेम, और वही मीन्स होता है मस्त होना। भवन ही का मतलब होता है भवन को, अर्थात आनंद जी के भवन में एक ग्वालन सुबह होते ही गई थी, तो वह प्रेम में मस्त हो गई। क्या देखकर प्रेम में मस्त हो गई, आगे बता रहे हैं। वाको जियो जुग लाख करोड़ जसोमत को सुख जात कहो नहीं। अब वो इतना जो है खुश हो गई है कि वो आगे क्या कह रही है कि जो जसोदा का लाल है वो लाख युग करोड़, लाख युग, जो युग मीन्स होता है वो युग मीन्स जुग, तो जो जसोदा का लाल है वो लाख और करोड़ वर्ष जीवित रहे। वो आशीर्वाद देती हुई उसकी सुंदरता को, कृष्ण की सुंदरता को देखकर वो आशीर्वाद देती है कि यशोदा के घर जाती है, और कृष्ण को देखकर उन्हें आशीर्वाद देते हुए क्या कहती है, कहती है कि यशोदा तुम्हारा लल्ला लाख करोड़ युग तक जीवित रहे। और तब यशोदा के सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता है। यशोदा को कितना सुख मिलता है, जसोमति को सुख जात कहो नहीं। यशोदा को इस बात को सुनकर इतना सुख मिलता है कि उसका वर्णन भी नहीं किया जा सकता। तेल लगाई लगाई के अंजन भौहे बनाई बनाई डिठो नहीं। यहाँ पर कह रहे अंजन, अंजन में होता है काजल, और डिठौनही का मतलब होता है काला टीका। जो माताएं अपने बच्चे को सिर पर काला टीका लगाती हैं ताकि किसी की नज़र न लगे। इसका अर्थ है कि माता यशोदा अपने लाल कृष्ण को तेल और उबटन लगा रही हैं, साथ में काजल भी लगा रही हैं। और काजल लगाते समय पहले आँखों में लगाती हैं, फिर उस काजल के टीके को उनके माथों में लगाती हैं ताकि उन्हें किसी की नज़र ना लग जाए। डारी हमेला निहार निहारत वारत ज्यों चुचे कारत छो नहीं। डारी का मीन्स होता है पहनाती हैं, और हार का मतलब है हार, मतलब उनके गले में जो है वो हार पहना कर, और इसके बाद में उनको चुचकारती हैं, मतलब कि खिलाती हैं, मतलब प्रेम करती हैं उनको बार बार चूमती हैं। अब मैया जो हैं वो गले में जो जड़ाऊ हार है उसको पहनाती हैं, फिर लाल को देखती हैं और अपने सभी सुखों को न्यौछावर करके जो है उन्हें प्यार कर रही हैं। तीसरा पद्यांश है,
जो इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट्स आपके लिए, आप इसको बहुत ही कंसंट्रेटली पढ़ेंगे। और क्यों? क्योंकि इसमें कृष्ण के बालपन की सुंदरता और उनके नटखटपन का वर्णन किया गया है। धूरी भरे अति शोभित श्याम जुतैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिर अंगना पग पैजनी बाजत पीरी कछोटी, या छवि को रस खान बिलोकत वारत काम कला निधि कोटि, काग को भाग बड़ो सजनी हरी हाथ सो ले गयो मखन रोटी। अब यहाँ पर जो रसखान जी हैं वो कृष्ण जी की सुंदरता को वर्णित करते हुए कहते हैं धूरी मीन्स होता है धूल और शोभित मीन्स होता है शोभा पा रहे। तैसी मतलब होता है उसी तरह, अर्थात यहाँ पर है कि गोपाल कृष्ण ने खेलते खेलते अपने बालों में धूल भर लिया है और उस धूल को भर कर भी उनकी शोभा अत्यंत मनोहर है। उनके सिर पर अत्यधिक सुंदर चोटी बनी है, जो चोटी है और चोटी के बीच में भी उन्होंने धूल जो भर लिया, धूल के कण जो उनकी चोटी में चिपक गए हैं तो जैसे लग रहा है कि मोती चमक रहे हैं। चोटी में भी धूल भर लिया है, वह भी इतनी सुंदर लग रही है जैसे कि तारे उनके बालों में गूंथे हुए हैं। दूसरी लाइन है खेलते खाते फिर अंगना पग पैजनी बजत पीरी कछोटी। वह नंद बाबा के आंगन में माखन रोटी खाते हैं और खेलते हैं। हाथ में माखन रोटी उनकी मैया पकड़ा देती हैं, उसी को खाते हैं और खेलते हैं। और उन्होंने पीले रंग की धोती पहन रखी है और पैरों में पायल भी पहने हैं, जो चल रहे हैं तो पायल उनकी बज रही है। तीसरा है या छवि को रस खानी बिलोकत वारत काम कला निधि कोटि, काग को बाग बड़ो सजनी हरी हाथ से ले गयो मखन रोटी। वह छवि को, इस छवि को देखकर, इस दृश्य को देखकर, जो श्री कृष्णा की सुंदरता को देखकर रसखान जी क्या लिखते हैं कि कामदेव भी अपनी करोड़ों कलाओं को न्यौछावर कर देते हैं। इतनी सुंदर मनमोहक झांकी यहाँ पर है कि कामदेव भी अपनी करोड़ों कलाओं को उन पर न्यौछावर कर रहे हैं। चौथा है काग के भाग बड़े सजनी हरी हाथ से ले गयो मखन रोटी। और उस कौवे के, काग मीन्स कौवा, इस लाइन में एक सखी दूसरी सखी से क्या कहती है कि उस कौवे के भाग्य भी सराहनीय है जो साक्षात हरि के हाथों से माखन रोटी छीन ले गया है। अर्थात उनका जूठन भी खाने का सौभाग्य उस कौवे को प्राप्त हुआ है। तो स्टूडेंट्स, इसका काव्यगत सौंदर्य यह है कि इसमें भी अनुप्रास अलंकार है और रस इसमें भक्ति है, माधुर्य गुण है और ब्रज भाषा का समावेश किया गया है। साथ ही इन पंक्तियों में रसखान ने श्री कृष्ण के बाल रूप का मनमोहक चित्रण किया। तो अगले पद्यांश पर चलते हैं। पद्यांश 4 है आपका। जा दिन ते वहाँ नंद को छोरा या बन धेनु चराई गयो है, मोहिनी ताननी गोधन गावत बेनु बजाई रिझाई गयो है। वा दिन सोक छोटो न सोक रस खानी ही ये में समाई गयो है, को न काहो की कानी करे सिगरो ब्रज वीर बिकाई गयो है। जा दिन मतलब जिस दिन से, और छोरा मीन्स होता है बेटा, ब्रज भाषा में छोरा बोलते हैं। धेनु मीन्स होता है गाय। अब इसका अर्थ है कि जिस दिन उस नंद की छोरा ने अर्थात कृष्ण ने इस वन में अपनी गायों को चराना शुरू किया है या चराया है, तब से क्या हुआ है, मोहिनी ताननी गोधन गावत बेनु बजाई रिझाई गयो है। मोहिनी मीन्स होता है मन को लुभाने वाली और ताननी मीन्स होता है आवाज़ या तान। गोधन किसके लिए लिया गया है? ब्रज में गाया जाने वाला एक प्रकार का गीत है जिसको गोधन बोलते हैं, जिससे हमारे मन को बांसुरी बजाकर रिझा गया है, मोह गया है। तीसरा है वह दिन सोक छोटो ना सोक रस खानी ही में समाई गयो है। वह मतलब उस दिन से, और ही मीन्स हृदय।
उस दिन से उसने मुझ पर कुछ जादू टोना सा कर दिया है। सखियाँ कहती हैं जैसे लग रहा है हमारे मन पे कोई जादू टोना सा उसने कर दिया है। रसखान जी उन गोपियों के लिए ऐसा कह रहे हैं कि सखियों को कृष्ण से इतना लगाव हो गया है कि वह कह रही हैं मानो उसने मेरे पर कोई जादू टोना कर दिया है। फिर अगला है को न काहू की कहानी करे सिगरो ब्रज बीर बिकाई गयो है। काहू मीन्स होता है किसी की और कहानी मीन्स होता है मर्यादा का पालन। तो अर्थ है कि वे किसी की मर्यादा का पालन नहीं करती हैं। कौन? गोपियाँ। उन्होंने अपनी लाज शर्म को त्याग ही दिया है। ऐसा लगता है कि जैसे ब्रज के सभी वीर, जितने भी वीर पुरुष हैं, उस कृष्ण के हाथ से बिक गए हैं, क्योंकि वे तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। तो स्टूडेंट्स इस लाइन में जो है ब्रिज भाषा है और मुक्तक शैली है आपकी। अनुप्रास अलंकार इसमें भी है। और स्टूडेंट्स इसका काव्य का सौंदर्य ये हो सकता है कि इस पद्यांश में कृष्ण के प्रेम का सजीव चित्रण हुआ है। गोपियों को कितना प्रेम है उस कृष्ण से। तो पद्यांश 5 पे आते हैं। कान्ह भय बस बांसुरी के अब कौन सखी हमको चही है। निस द्यो से रहे संग साथ लगी यहाँ 103 तापन क्यों सही है। जिन मोही लियो मन मोहन को रस खाने सदा हमको दही है। मिलिया वो सब सखी भागी चले अब तो ब्रिज में बंसुरी रही हैं। अब गोपियाँ क्या कह रही हैं? कान्ह भये बस बांसुरी के। कान्ह मीन्स कान्हा। कान्हा जी जो हैं वो अब किसके बस में हो गए हैं? बांसुरी के बस में हो गए हैं। और चाहिए मीन्स चाहेगा। तो इस पंक्तियों में जो सखियाँ हैं वो क्या कह रही हैं कि वो कान्हा जो है बांसुरी के बस में हो गया है। अब हमको वह क्यों चाहेगा, क्योंकि उनकी चाहत तो बांसुरी से ही हो गई है। फिर अगला है निस द्योस रहे संग साथ लगी। निस में होता है निशा मतलब रात, और द्योस मतलब दिन। जो दिन रात है, और 103 मतलब होता है सवत। तापन मतलब होता है दुख या कष्ट। सही है में सहेंगी। अर्थ है यहाँ पर कि गोपियाँ बांसुरी से ईर्ष्या करती हुई क्या कहती हैं कि यह बांसुरी तो हमारी सवत के समान हो गई है, और हम अपनी सवत के द्वारा दिए गए कष्ट को, पीड़ा को सहने क्यों जाएं, क्योंकि वो तो हमेशा कान्हा के साथ रहती हैं, हमको तो मौका नहीं मिलता है। तो फिर हम उसकी पीड़ा, जो मुझे पीड़ा देती है वो बांसुरी, अब उसको सहने हम न जाएंगी। तीसरी लाइन है जिन मोही लियो मन मोहन को रस खाने सदा हमको दही है। और जिसने मोह में मोहित कर लिया है, किसको मोहित कर लिया है? मनमोहन को जिसने मोहित कर लिया है। अर्थात रसकान जी गोपियों के लिए लिखते हैं कि एक सखी दूसरी सखी से बात करती हुई कहती है कि जिसने मनमोहन को मोह लिया है वह हमको सदैव विरह की आग में जलाती है और जलाती रहेगी। अब हम विरहन हो गई हैं और उसकी जो प्रेम की पीड़ा है उसमें हम लोग जल रही हैं, और वो बांसुरी हम लोगों को जला रही है। आखिरी है मिली आओ सब सखी भागी चले अब तो ब्रिज में बांसुरी रही हैं। अब एक सखी कह रही है कि सभी गोपियाँ चलो हम सबको ब्रज छोड़कर कहीं दूसरे स्थान पर भाग चले, क्योंकि अब तो ब्रज में मात्र बांसुरी ही रहेगी, हमारा यहाँ पर क्या काम है। तो स्टूडेंट्स जो प्रस्तुत पंक्तियाँ हैं, इन पंक्तियों में गोपियों की पीड़ा का वर्णन है, इसलिए शोक रस है और अनुप्रास अलंकार है। अब आपका पद्यांश 6 है। मोर पखा सिर ऊपर राखी हाँ गुंज की माल गरे पहिरोंगी। ओढ़ी पीतम्बर लैला कुटी बन गोधन ग्वारन संग फिरोंगी। भाव तो ही मेरो रस खानी सो तेरे कहे सब स्वांग करूँगी। या मुरली मुरली धर की अधराधर धरी अधराना धरूंगी। अब जो गोपियां हैं तो मोर पखा मीन्स होता है मोर पंख, और गुंज यहाँ पर जो गुमची एक होता है फूल, तो गुमची। इन लाइनों में आप सभी गोपी जो हैं गोपी ग्वाल मिलकर अब कृष्ण की लीला का स्वांग रचती हैं, नाटक खेलती हैं। तो
तो आओ देखें कि क्या करती हैं, क्या अभिनय करती हैं। तो एक सखी कहती है कि मैं अपने सिर पर मोर की पंख लगा लूँगी और अपने गले में गुंची है उसकी माला पहनूंगी। दूसरा है ओढ़ी पीताम्बर ले लकुटी, पीताम्बर मतलब पीला वस्त्र, उसको ओढ़ लूँगी। जिस प्रकार कान्हा पहनते हैं पीला पीताम्बर, वैसे मैं उसको पहन लूँगी। और लकुटी मीन्स लाठी, लाठी लेकर ग्वालों के साथ वन में घूमूंगी। तीसरा है भाव तो वो ही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूँगी। भावतों का मतलब है